दोस्तों, रामायण में सभी लोग भगवान राम को अच्छा और रावण को दुष्ट और दुराचारी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि रावण भगवान राम से ज्यादा महान था। दोस्तों, हमें बताया गया कि रावण अधर्मी और शैतान का रूप था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा रूप था जिसके ज्ञान और महानता के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि रावण ने युद्ध के लिए भगवान राम की मदद की थी। भगवान राम को समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले यज्ञ करना था और ये यज्ञ तभी सफल होता जब भगवान के साथ सीता माता बैठती। राम के यज्ञ को सफल करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए रावण खुद देवी सीता को लेकर आया था। यज्ञ खत्म होने के बाद रावण ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और कहा था, विजयी भव। दोस्तों, यही कारण है कि रावण को भगवान राम से ज्यादा महान माना जाता है। अब ये तो आपने रावण की महानता के बारे में जाना, लेकिन क्या आप उसके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं? हम आपको वो भी बताते हैं। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो चारों वेदों में से एक साम वेद में निपुण था। उसने शिव तांडव, युधिष्ठिर तंत्र और प्रकोष्ठा कामधेनु जैसी कृतियों को बनाया था। साम वेद के अलावा उसे तीनों वेदों का भी ज्ञान था। उसे पद पथ में भी महारत हासिल थी। आपको बता दें कि वेदों के पढ़ने के तरीके को पद पथ कहा जाता है। वो आयुर्वेद में भी निपुण था। इतना ही नहीं, रावण ने अर्क प्रकाश नाम की एक किताब भी लिखी थी जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई जानकारियां हैं। अपने ज्ञान से उसने स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा के ऊपर भी कई किताबें लिखी थी। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। किताबों को उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखा था। और तो और, रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता था। इन्हीं चावलों को वो माता सीता को दिया करता था। रावण संगीत का भी शौक रखता था। रुद्र वीणा बजाने में रावण को हराना असंभव था। दोस्तों, इतना ही नहीं, रावण ने वायलिन भी बनाया था जिसे रावण हथा कहते थे और इसे आज भी राजस्थान में बजाया जाता है। दोस्तों, बता दें कि युद्ध के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने को कहा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। उस समय रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमेशा उनके चरणों में बैठना चाहिए। रावण ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से चलाता था। उसने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म से पहले नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी समय में शनि ने अपनी चाल बदल ली थी। अंत में जाते जाते आप ये जान लीजिए कि थाईलैंड में जो रामायण है उसके मुताबिक सीता रावण की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, रावण ने एक भविष्यवाणी के बाद उन्हें जमीन में दफना दिया था। उस भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि यही लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। ये एक खास वजह थी कि रावण ने कभी भी देवी सीता के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद रावण का ऐसा हश्र क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे रावण की वो एक कुबुद्धि थी जिसने उसके सारे ज्ञान, बल, कलाओं को विफल कर दिया और आखिर में उसके अंत का कारण बना। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक इतना तो समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन में किस चीज को अपनाना है और किस तरह की सुबुद्धि को साथ में लेकर चलना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।